हे गाइस, तरुण बेदी दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने जिम क्यों छोड़ा। और मुझे जिम छोड़े हुए 6 महीने हो गए हैं। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि आजकल कितनी स्किनी पिक्चर्स आ रही है। और मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई जिम क्यों छोड़ा है, मतलब इतना ज्यादा पतला कैसे हो गया है, समझ रहे हो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये देखो कि आखिर में 6 महीने पहले होता कैसा था। एक अच्छा बॉडी मास था, काफी लीन हुआ करता था मैं, ठीक है। और आप कह सकते थे मैं काइंड ऑफ अ जिम रैट हूं। और ये पिक्चर्स हैं अब की, बिल्कुल स्किनी, काफी वेट डाउन कर लिया है, काफी मसल लॉस हो चुका है। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो गाइस कि आखिर मैंने जिम छोड़ा क्यों। क्या कोई इंजरी हो गई थी या कुछ? तो नहीं, मैंने जिम छोड़ा मॉडलिंग की वजह से। तो मुझे काफी टाइम से था कि मॉडलिंग में जाना है, घर वाले भी चाहते थे और लोग भी बोला करते थे कि हाइट अच्छी है, फिजिक अच्छी है और लुक्स भी अच्छे हैं, तो यू शुड ट्राई इनटू दिस मॉडलिंग फील्ड। तो जब मैं मॉडलिंग में घुसा, मैं अपना पहली कास्टिंग देने गया एक मॉडलिंग एजेंसी की। तो मैं व्हाइट शर्ट पहन के गया हुआ था, पूरी फिटेड व्हाइट शर्ट, समझ रहे हो, एक बटन खुला हुआ ऊपर का, क्योंकि वो बंद नहीं हो सकता था। मैंने उसको एक बार बंद करा था तो वो टूट गया था। तो मम्मा ने बस इसलिए लगाया था कि वो बस दिखे, इसको बंद नहीं करना, समझ रहे हो, क्योंकि फिटिंग की शर्ट थी। हाँ, अब स्लीव्स ऊपर करके गया हुआ था तो प्रॉपर वो कट्स वगैरह दिख रहे थे। तो मैं गया, अपने पॉलराइड्स वगैरह दिया, सारी बातचीत हुई। फिर जब लास्ट में उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन लिया ना, बैठ के बात करी कि अच्छा क्या करते हो आप, कोई एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो, ये सब। तो उन्होंने कहा कि इस स्ट्रक्चर के साथ आपका हाई फैशन मॉडलिंग में नहीं हो सकता। आप या तो प्रॉपर फिटनेस मॉडल ही बन जाओ जो सिर्फ वे प्रोटीन वगैरह प्रमोट करता है। ऐसे स्ट्रक्चर के साथ आपका फैशन मॉडलिंग में नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अच्छा। और वहां पे मेरे को एक बंदा भी मिला था जो मेरे को 5 मिनट बाद कहता है कि भाई आप ना स्प्लिट्स विला वगैरह, रोडीज वगैरह ट्राई कर लो, आप तो बहुत वैसे से लगते हो, समझ रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा। और उसके बाद फिर मैं एक और जगह ऑडिशन देने गया, तो वहां पे भी मेरे को और भी मॉडल्स मिले। तो वो सेम डे ही गया था मैं। तो मैंने उनको जब बताया कि यार मैं तो ऐसे ऐसे दे के आया हूं और ऐसा ऐसा मेरे को फीडबैक मिला है, तो उन्होंने कहा बात तो सही है, इस फिजिक के साथ नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि इसको हम विंग्स बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जो तेरे विंग्स वगैरह निकले हुए हैं, और मेरा चेस्ट भी काफी पफी होता था, काफी अच्छा होता था। मैंने इंक्लाइन अपने अपर चेस्ट पे काफी ज्यादा काम कर रखा था और मेरे शोल्डर्स भी पॉप्ड अप रहते थे। और फिटिंग के कपड़े पहन के गया था तो और ज्यादा मेरी फिजिक अप ही लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि विंग्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं मांगते, मॉडलिंग में बिल्कुल मना कर देते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को। या तो मैं बिल्कुल एक जॉनर, एक जोन की तरफ चला जाऊंगा कि हाँ, या तो मैं वे प्रोटीन ही प्रमोट कर रहा हूं, डब्बा लेके खड़ा हो गया, या फिर शेरवानी वगैरह के शूट्स मिला करेंगे। तो यार वो चीज मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। और जब मैंने मॉडलिंग एजेंसीज और भी उनके मॉडल्स वगैरह देखे तो मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है। तो मेरे को धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम हुआ तो मेरे को पता लगा कि मैक्सिमम चेस्ट, अगर फैशन मॉडलिंग में जो भी ये एजेंसीज वगैरह, वो मैक्सिमम चेस्ट 37 इंचेस, जिस मॉडल के 37 इंचेस हैं, एकदम लीन मॉडल प्रेफर कर रहे हैं। आर्म्स 13 इंचेस होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम, विंग्स वगैरह, लैट्स नहीं होने चाहिए। तो मेरा तब था 40 इंचेस का चेस्ट। तो वो चीज मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी कि यार मैंने 3 साल किसी चीज को दिए हैं, जैसे मैंने अपनी फिजिक बनाने में 3 साल अपने जाया करे। ऐसा मैं सोच रहा था कि यार मैंने तो 3 साल फिर वेस्ट कर दिए, ये तो अब मेरी बॉडी किसी काम की नहीं रही। क्योंकि मेरे को था तो यार कि मॉडलिंग ही करनी है, मॉडल ही बनना है, समझ रहे हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, ट्राई तो करना बनता है, मैं ऐसे क्विट नहीं कर सकता, तो वो जो 6 महीने का प्रोसेस था उसमें काफी चीजें सीखने को मिली, काफी चीजें देखी। और फिर धीरे धीरे पता चला भाई इस इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा गंद है। उस चीज पे चलो मैं ज्यादा घुसना नहीं चाहता, फिर कभी बात करेंगे। तो मैंने फिर धीरे धीरे वो चीज, समझ रहे हो आप, मैं जिम में अपने आप को अलाइव महसूस करता था। तो वो चीज मेरी ये 6 महीने के एक फेज में ना वो जाती रही। मैं थोड़ा सा ना काफी ज्यादा सैड सा रहने लग गया कि यार ये क्या हो रहा है ना। क्योंकि लोगों को मे बी मैं अब भी अच्छा लगता हूँ कि हाँ, कपड़े वगैरह मेरे पे जचते हैं, बट अपने आप को जब मैं मिरर वगैरह में देखता था तो मेरे को होता था यार मैं कैसा सा हो गया हूँ और मैं कैसा सा होता था, समझ रहे हो। तो इन 6 महीनों में मैंने काफी अच्छे अच्छे शूट्स करे, मैक्स फैशन इंडिया के लिए मैंने वॉक भी करी। पर धीरे धीरे मेरा मन सा हटता गया और मैं मानता हूं जिस काम में खुशी ना मिल रही हो फिर वो करना नहीं चाहिए। तो अब
आई एम गोना अगेन ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। मैं लेके आ रहा हूं स्किनी टू रिप ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज अपने चैनल पे, जिसमें मैं अपनी रोज की वर्कआउट वीडियोस अपलोड करा करूंगा और हर हफ्ते आप लोगों को एक फिजिक अपडेट भी दिया करूंगा कि अब मेरी फिजिक ऐसी लग रही है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को करूंगा मैं 2 फेजेस में। पहला फेज जिसमें मैं अपने 100% बॉडी मास को और अपनी 100% स्ट्रेंथ को रिकवर करूंगा। तो इसका टारगेट मैंने लिया है मार्च के फर्स्ट वीक तक। तो मार्च के फर्स्ट वीक तक मैं कंप्लीटली रिकवर हो जाऊंगा, या आप लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ बल्किंग करूंगा, जिसमें लगे हाथ में रिकवर भी हो जाऊंगा और मेरी बल्किंग की बल्किंग भी हो जाएगी। फैट वगैरह चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करूंगा थोड़ा सा लीन बल्किंग की तरफ ही रहूं, ज्यादा जंक ना इनटेक करूं, ठीक है। उसके बाद मार्च मिड से प्रॉपर कटिंग फेज स्टार्ट होगा। गर्मियां आ जाएंगी, तो गर्मियां आइडियल है यार कटिंग फेज के लिए, है ना। तो मार्च मिड से मैं अपना कटिंग फेज स्टार्ट कर दूंगा और इन 4 से 6 महीने में मैं एक रिब्ड या आप कह सकते हैं एक लीन फिजिक फिर से अचीव कर लूंगा। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। तो कल से आई एम गोना स्टार्ट अपलोडिंग द वीडियोस। रोज मेरी वर्कआउट की वीडियोस आएंगी और वीकली अपडेट मैं देता रहूंगा अपनी फिजिक की। तो मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टेक केयर, बाय बाय।